अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज मैं आपको बच्चे और बच्चियों के लिए एक बहुत मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा बता रही हूँ। बहुत से लोग बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के बारे में बहुत परेशान हैं। ये कहते हैं बच्चों की उम्र ज़्यादा हो गई है, तालीमी याफ्ता भी हैं, खूबसूरत भी हैं, किसी किस्म की कोई कमी उनके अंदर नज़र नहीं आती, लेकिन कोई रिश्ता उनके लिए नहीं आ रहा, और अगर कोई रिश्ता आता भी है तो वो बेजोड़ है। इसी तरह बच्चों के लिए भी कई लोग परेशान हैं। वो भी यही कहती हैं कि उम्र बढ़ रही है, उन्हें कोई मेयारी रिश्ता नहीं मिल रहा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ये सब बड़ी परेशानी की बात है वालिदैन के लिए, उन बच्चियों के लिए और उन बच्चों के लिए जो दिन रात सोचते रहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत से वज़ाइफ कर लिए, कोई फ़ायदा हमें नहीं होता। जहाँ तक वज़ाइफ का ताल्लुक़ है, वज़ाइफ और दुआ की एक अपनी हैसियत है। अल्लाह ताला की बारगाह में जब दुआ के ज़रिए मांगा जाए या किसी भी वजीफ़े के ज़रिए से मांगा जाए तो वो दुआ और वजीफ़ा ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। हम तो बस ये कह देते हैं कि कबूल ही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए कि ईमान वालों की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ खामी हमारी अपनी ही तरफ से रह जाती है। कसूर हमारा अपना ही होता है, गलती अपनी होती है। ये कभी नहीं कहते कि हमसे गलती हो गई या हम में इतना इखलास नहीं था। जो मांगना है हम सही मायनों में वो मांग ही नहीं सके। वजीफ़ा पढ़ने में हम सही तरीक़े से वो नहीं कर सके, ये कोई भी नहीं कहता। सब यही कहते हैं हमने बहुत वजीफ़े किए। सहाबा कराम का ये तरीक़ा नहीं था। वो जब कोई दुआ मांगा करते और इसमें अगर ताख़ीर हो जाती तो यही कहते कि इसमें हमारा ही कसूर है, इसमें हमारी ही तरफ से कोई गलती या कमी बेशी हुई है। हम ये चीज़ ज़बान पर नहीं लाते। ये बड़ी फ़िक्र की और सोचने वाली बात है हमारे लिए। एक सहाबी का वाक़या है। वो मज़दूरी के लिए गए, घर में फाका था, खाने पीने के लिए कुछ ना था, और बच्चे इस इंतज़ार में कि कुछ लेकर वो आएंगे, वो पकाएंगे, मिलकर खाएंगे। शाम को वो खाली हाथ वापस आए। काम तो किया था, लेकिन मालिक ने कहा मज़दूरी कल मिलेगी। परेशान हुए, घर में कुछ ना था। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगे, और मैं भी मस्जिद में जाकर दुआ मांगता हूँ, नफिल पढ़ता हूँ। अब वो सहाबी भी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, नफिल अदा किए, दुआ मांगी। घर आकर पूछा कुछ आया खाने के लिए? बीवी कहने लगी कुछ नहीं आया। फ़ौरन बोले चलें दोबारा करते हैं, हमसे कहीं कोई गलती हो गई, कोई कमी बेशी रह गई हमारे मांगने में। वो दर्द या वो तरीक़ा ना था हमारे मांगने में जो होना चाहिए था। सहाबा का ये अमल था। वो दोबारा चले गए मस्जिद में। बीवी भी घर में नफिल अदा करने, दुआ मांगने लगी। शौहर मस्जिद में नफिल अदा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। फिर घर आकर दोबारा पूछा कुछ आया खाने को? बीवी बोली कुछ ना आया। फिर बोले हम इखलास से नहीं मांग रहे, सही तरीक़े से, दोबारा चले गए। बीवी घर में नफिल पढ़ने लगी। फिर आकर पूछा कुछ आया? कहने लगी आया तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर हमारे घर में जो चक्की लगी है उससे चलने की आवाज़ आ रही है। यानी अंदर जो चक्की लगी थी उसके चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वहाँ जाकर जब देखा तो चक्की चल रही है और उसमें से आटा निकल रहा है। बड़े खुश हुए, आटा लिया, रोटियां बनाई और खूब मज़े से खाया, बच्चों को भी खिलाया। सारी रात चक्की चलती रही। उन्होंने सोचा ये इतना आटा कहाँ से आ गया। एक पार्ट जब चक्की का उठाकर देखा तो एक गंदम का दाना इस पार्ट के साथ लगा हुआ था,
پھر دوبارہ پاٹ پر دانہ رکھ کر پاٹ کو بند کر کے چکی چلائی تو وہ نہ چلی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتے، یعنی اس کو چلنے دیتے اسی طرح، تو وہ آٹا سارے مدینے کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک ہم جو دعا مانگتے ہیں بڑا احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا وظیفہ کیا اور ہمارا کام نہیں ہوا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگو، جس طرح ایک بھکاری مانگتا ہے، بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے۔ رونا اگر نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو۔ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، وظیفہ کام کرتا ہے یا نہیں، اس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جو لوگ رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، ایک ہی نشست میں خود بیٹھ کر، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ یہ بہت زیادہ طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ نیک اور صالح رشتہ بچی کے لیے ہو یا بچے کے لیے، چند دنوں کے اندر یہ رشتہ آ جائے گا اور طے بھی ہو جائے گا۔ اور یہ آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے۔ بہت آسان عمل ہے لیکن پختہ یقین سے کرنا ہے، 100% یقین سے کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ یہ عمل ہو جائے گا۔ یہ آپ خود دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر آپ کا کام کرائیں گے۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں اور پھر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔